जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत पाए पाई ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष पाए ठहरी बरकत पाए आई ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत पाए पाई ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आए आई ऐ खुदा। बंधन टूटे टूटे आंसू छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। ओ बंधन टूटे 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 आंसू सूखे सूखे खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष बरकत पाई पाई ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। ओ बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। ओ बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। ओ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत पाई पाई ऐ खुदा। ओ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत पाई पाई ऐ खुदा। मेरी ढाल वो बन जाता ख्याल रखता हर पल का। मेरी ढाल वो बन जाता ख्याल रखता हर पल का। मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। ओ मेरे सुख दुख का साथी मेरे ओ मेरी ढाल वो बन जाता ख्याल रखता हर पल का। ओ मेरी ढाल वो बन जाता ख्याल रखता हर पल का। मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। ओ मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। ना मैं रुकना रुकना ना मैं थकना थकना करूँगा महिमा महिमा ऐ खुदा। ओ ना मैं रुकना रुकना ना मैं थकना थकना करूँगा महिमा महिमा ऐ खुदा। ओ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत पाई पाई ऐ खुदा। ओ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत पाई पाई ऐ खुदा। बंधन टूटे टूटे आंसू टूटे सूखे सूखे खुदा। ओ बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। ओ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत पाई पाई ऐ खुदा। ओ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत पाई पाई ऐ खुदा।
किया, हाथ तेरा थाम लिया। ईमान जो मैंने किया, हाथ तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा है किया। तूने मुझे चंगा है किया। ईमान जो मैंने किया, हाथ तेरा थाम लिया। ईमान जो हाथ तेरा थाम लिया। तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा है किया। तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा है किया। आनंद पाया तू जब से आया, दुश्मन हारे खुदा। आनंद पाया तू जब से आया, दुश्मन हारे खुदा। जीवन मिलया आशीष पर तेरी बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत पाई है खुदा। ओ बंधन टूटे मन की छूटे आंसू सूखे खुदा। ओ बंधन टूटे गम भी छूटे आंसू सूखे खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत पाई है खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत पाई है खुदा। ओ मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का। मेरे दुख सुख का साथी मेरे साथ चलता। ओ मेरे दुख साथी मेरे साथ चलता। ओ मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का। मेरे दुख सुख का साथी मेरे साथ चलता। ओ मेरे दुख सुख का साथी मेरे साथ चलता। ना मैं रुकना ना मैं थकना करूँगा महिमा है खुदा। हो ना मैं रुकना ना मैं थकना करूँगा महिमा है खुदा। जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत पाई है खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत पाई है खुदा। ओ गम भी टूटे आंसू सूखे खुदा। हो बंधन टूटे गम भी छूटे आंसू सूखे खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष आई है खुदा। ईमान जो मैंने किया, हाथ तेरा थाम लिया। ईमान जो मैंने किया, हाथ तेरा थाम लिया। तूने
तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा है किया। तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा कर दिया। ईमान जो मैंने किया तेरा थाम लिया। ईमान जो मैंने किया हाथ तेरा थाम लिया। तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा है किया। तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा है किया। आनंद पाया पाया तू जब से आया आया। दुश्मन हारे हारे ऐ खुदा। आनंद पाया पाया जब से आया आया। दुश्मन हारे हारे ऐ खुदा। ओ जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत पाए पाई है खुदा। ओ जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत पाई पाई है खुदा। ओ बंधन टूटे टूटे आंसू सूखे सूखे के दे खुदा। ओ बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत पाई पाई है खुदा। ओ जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत पाई पाई है खुदा। ओ जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत पाई पाई है खुदा। ओके ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 ला
गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ओ तू मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ओ ला 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 ओ ला 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 जीवन की राहों पर ना मैं चल पाऊं, दे सहारा मुझे, तेरे संग जाऊं। जीवन की राहों पर ना मैं चल पाऊं, दे सहारा मुझे, तेरे संग जाऊं। मेरे दिल में समा जा, मेरे जिना जिंदगी है सुनी। तू तेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। हो ला 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 गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 la 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 la
झुमर झुमा झुम झुम झुमर झुमा यीशु ख्रिस्त पड़ा रे झुम झुम झुमर झुमा झुम झुम झुमर झुमा यीशु ख्रिस्त पड़ा रे झुम झुम झुमर झुमा झुम झुम झुमर झुमा यीशु ख्रिस्त पड़ा रे झुम झुम झुमर झुमा झुम झुम झुमर झुमा यीशु ख्रिस्त पड़ा रे यीशु ख्रिस्त पड़ा रे झुम झुम झुमर झुमो झुम झुम झुमर झुमो यीशु ख्रिस्त पड़ा रे सोना चांदी ना मेरे पास है जो भी है वो देता हूँ तुझे गाइए मेरे साथ सोना चांदी ना मेरे पास है जो भी है वो देता हूँ तुझे सोना चांदी ना मेरे पास है जो भी है वो देता हूँ तुझे सोना चांदी ना मेरे पास है जो भी है वो देता हूँ तुझे उठ जा मेरे बंधु तू खड़े होके चल यीशु नासरी के नाम से झूम झूम झुमर झुमो झूम झूम झुमर झुमो यीशु ख्रिस्त पड़ा रे झूम झूम झुमर झुमो झूम झूम झुमर झुमो यीशु ख्रिस्त पड़ा रे झूम झूम झुमर झुमो झूम झूम झुमर झुमो यीशु ख्रिस्त पड़ा रे झूम झूम झुमर झुमो झूम झूम यीशु ख्रिस्त पड़ा रे दिन से जो कब्र बंद है यीशु चल पड़ा है उसकी ओर 4 दिन से जो कब्र बंद है यीशु चल पड़ा है उसकी ओर 4 दिन से जो कब्र बंद है यीशु चल पड़ा है उसकी ओर 4 दिन से जो कब्र बंद है यीशु चल पड़ा है उसकी ओर यीशु ने पुकारा तू बाहर निकला मुर्दा उठ खड़ा हो गया झूम झूम झुमर झुमो झूम झूम यीशु ख्रिस्त पड़ा रे झूम झूम झुमर झुमो झूम झूम यीशु ख्रिस्त पड़ा रे झूम झूम झुमर झुमो झूम झूम यीशु ख्रिस्त पड़ा रे झूम झूम झुमर झुमो झूम झूम यीशु ख्रिस्त पड़ा रे हमको मिला है सुनहरा मौका यीशु को बुलाए दिल में हमको मिला सुनहरा मौका ओ हमको मिला है सुनहरा मौका यीशु को बुलाए दिल में हमको मिला है सुनहरा मौका यीशु को बुलाए दिल में ये आजकल की सोच नहीं है ये आजकल की सोच नहीं है ये आजकल की सोच नहीं है ये असल जिंदगी की बात है झूम झूम झुमर झुमो झूम झूम झुमर झुमो यीशु ख्रिस्त पड़ा रे झूम झूम झुमर झुमो झूम झूम यीशु ख्रिस्त पड़ा रे झूम झूम झुमर झुमो झूम झूम यीशु ख्रिस्त पड़ा रे झूम झूम झुमर झुमो झूम
यीशु ख्रिस्त बड़ा रे झूम 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 यीशु ख्रिस्त बड़ा रे ओ ओ ओ ओ ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तुझे आराधना देते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और हमारे जो आत्मिक नेत्र है उसको हम उस पर लगाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम हर एक चीज़ को याद करके प्रभु, हम उन आशीषों को गिन के, हम उनको छोटी छोटी आशीषों से लेकर बड़ी बड़ी आशीषों को, सभी आशीषों को गिनकर प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं, क्योंकि तू महान है प्रभु, तू भला है प्रभु। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। आंधिया बन के आए जिंदगी के सफर, आंधिया बन के आए जिंदगी के सफर। कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए मुझे। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधिया आंधिया बन के आए जिंदगी के सफर। आंधिया बन के आए जिंदगी के सफर। कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा के। सब मिलके कहेंगे, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए।
का निशाना, तुझ पे होगा ना सफल। तेरे शत्रुओं का निशाना, तुझ पे होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो, गिन गिन के स्तुति करो, गिन गिन के स्तुति करो। ओ सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है। तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ। कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया कहे। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ। कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। सब मिलके शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा। तेरा सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। सब मिलके कहें, मुझको भी तूने बनाया है। तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ।
कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया। सब मिलके कहें शुक्रिया, शुक्रिया कहे शुक्रिया तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 शुक्रिया। धन्यवाद करते प्रभु इस आराधना के लिए। प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम हर एक बात के लिए तेरा शुक्रिया करते हैं प्रभु। आज हम गिन गिन के प्रभु जो आशीषें तूने हमको दी है प्रभु, उनको याद करके प्रभु हम तेरा दिल से शुक्रिया करेंगे प्रभु। आज का दिन प्रभु हम इस पर मनन करेंगे और आज का दिन हम धन्यवादिता में बिताएंगे प्रभु। हमारी आराधना को और स्तुति को तूने ग्रहण किया, इसलिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु। सारी स्तुति सारी आराधना मैं तेरे नाम को देता हूँ और तुझे ऊंचा उठाता हूँ यीशु। आगे की पूरी सेवकाई प्रभु तेरे दास को तू अपने हाथों में ले प्रभु और तेरे हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और उसके नाम की हम प्रशंसा करेंगे। सच में मेरे प्रियो, आज के दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उसके नाम की मैं महिमा करता हूँ, क्योंकि वो जिंदा खुदा हमारे बीच में है। हालेलुया। और वो जिंदा खुदा के हम बच्चे हैं, हम जिंदा खुदा के चुने हुए हम बच्चे हैं, तो हमें अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करना ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। जब यहाँ पर हम आते हैं तो पूरी चिंताओं को, पूरी परेशानियों को, पूरे प्रॉब्लम को हम कहाँ पर रखना है? परमेश्वर के चरणों में लाके उसको समर्पण करना है, उस वेदी के पास हमें समर्पण करना है और उस बात के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के चुने हुए अगर बच्चे हैं तो हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हमें देना है मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया। सच में ये बहुत ही एक सच बात है, परमेश्वर हमें चुना है। बहुत से दुनिया में लोग हैं, कितने भी लोग हैं कि वो परमेश्वर के नाम को पहचानते नहीं, लेकिन मैं और आप यहाँ पर हम धन्य हुए हैं कि वो जिंदा परमेश्वर जो उद्धारक है, जो हमें नया जीवन दिया है, हमें शांति दिए है, इसलिए हम इतना धन्य है। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत से लोग वो आराधना करते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन उनको सच्चाई पता नहीं। हालेलुया हालेलुया। हर एक चाहते हैं कि हमें कुछ तो भी मुक्ति मिले, हर एक इंसान चाहता है हमें कुछ तो भी मुक्ति मिले, हमें शांति मिले, हमें खुशी मिले, हमें आनंद मिले, लेकिन उनको वो सफल नहीं होता क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जानते। हालेलुया हालेलुया। वो जो कौन सा गुरु है उनको वो नहीं जानते। हालेलुया।
जो हमारा गुरु जो है वो सच्चा है, वो खरा है, और वो हमारे लिए सब कुछ उसने, तो हमारा दुख, हमारा कष्ट, हमारी परेशानी, हमारे श्राप, हमारे सब बीमारी उसने वो सूली पर लिया है मेरे प्रियो। और खाली वो कोई एक समाज के लिए वो मरा नहीं, कोई एक जाति के लिए वो मरा नहीं, कोई एक वंश के लिए वो मरा नहीं, तो हर एक दुनिया के हर एक इंसान के लिए उसने, मेरे लिए और आप सब के लिए, दुनिया के हर एक इंसान के लिए उसने सूली पर अपने खुद को कुर्बान किया। ऐसा वो गुरु आज हमें मिला है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे। अभी कोई चिंता ना करें, अभी यहां से कहाँ जाना है, घर जाना है, ये सब बात को भूलो और पूरे मन से परमेश्वर की वचन के तरफ ध्यान लगाओ। जिसने बाइबल नहीं लाया वो पड़ोस में देखो, और जिसने लाया वो वचन के तरफ ध्यान लगाओ। हालेलुया। क्योंकि वचन ही हमें क्या देता है? जीवन देता है। जैसा वो पौधा रहता है झाड़ का, तो उसको अगर पानी नहीं मिलेगा तो क्या होता है? वो पौधा सूख जाता है। देखो अभी हर तरफ बारिश हो गई तो हम अभी हर जगह दिखते हरा भरा दिख रहा है, लेकिन जब धूप काला होता है तब हम नजर डालते हैं तो हरा भरा दिखता है क्या? सब सूखा हुआ दिखता है। हालेलुया। दिखता है क्या? सब सूखा हुआ दिखता है। लेकिन जब बारिश होती है तब सब तरफ हरा भरा, एक अच्छा हमारे देखने के लिए, हमारे आंखों को देखने के लिए वो एक अच्छा लगता है। और हम घूमने को जाते हैं कई कई जगह पर जहाँ अच्छा निसर्ग है, निसर्ग सौंदर्य है, जहाँ अच्छा रोमांटिक ऐसी जगह है, वहाँ पर हम जाते हैं मेरे प्रियो। जो हमारे आंखों को क्या होता है? अच्छा दिखने के लिए, जहाँ पर बहुत अच्छा दिखने के लिए कोई हरा भरा, कोई पहाड़ों के ऊपर हम जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं? फूलों को एक अच्छी तरह से हम देखते हैं तो हमें खुशी होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा ही हमारा जीवन है मेरे प्रियो। तो हम परमेश्वर के चरणों में आने से हमें खुशी मिलना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर समय के लिए। इस महीने का दूसरा प्रभु जी वो संडे के दिन प्रभु तूने हम एकत्रित किया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, तेरे वचन के द्वारा तो हमसे आज बात कर। यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूँ। तेरे ज्योति से मेरा जीवन तू प्रकाशित करना। पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूँ, तेरे सामर्थ के साथ मुझे यीशु के चरणों में तू लेके आना। पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो नए लोग आज आए हैं उन्हें प्रभु तू आशीषित करना। जो यहाँ पर आज पहली बार आए हैं उन्हें तू ब्लेस करना मेरे प्यारे पिता। ओ प्रभु जी, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं प्रभु, पवित्र आत्मा तू मुझे यीशु के चरणों में लेके आ। ओ प्रभु, तेरे नाम की महिमा करने के लिए मेरे होठों को, मेरे जुबा को तू छू ले प्रभु, और होने दे प्रभु तेरे नाम का गौरव, आदर, मान, महिमा हम तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। सब लोग कहे आमीन। आवाज कम आ रहा है। सब लोग कहे, सब लोग कहे आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन क्यों कहना है? कौन बोलेगा? हाँ, जो हमने प्रार्थना की है वो प्रभु ने सुना है, इसलिए आमीन मतलब ऐसा ही हो। आमीन। इसलिए आमीन बोलने में कंजूसी मत करना। अगर आमीन बोलने में कंजूसी करेंगे ना तो आशीष को खो जाएंगे। हालेलुया। हमारा आशीष है यहाँ पर, लेकिन प्रभु के आशीष को खो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु के आशीष को हमें खोना नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। तो आए हम परमेश्वर के वचन के तरफ जाएंगे। हम यूहन्ना 16:33 इस वचन को हम देखेंगे। यहां पर प्रभु मुझसे और आपसे क्या बात करता है। हाँ, एक मिनट, इसके पहले मेरा जो विषय आज है, यीशु जैसा हमें बनना है। कौन चाहता है यीशु जैसा बनना चाहता है? कौन चाहता है? जिसका हाथ ऊपर है वही यीशु जैसा बनना चाहता है। हाथ तो आपने हाथ लाए ना, सबने हाथ लाए ना, तो मेरे को हर एक का हाथ ऊपर होना चाहिए। क्योंकि हाथ उठाने में बहुत कंजूसी करते, जवान तो बहुत कंजूसी करते क्योंकि उनकी उम्र हो गई।
जब शुक्रिया यहाँ पर गीत चल रहा ना था तो कोई भी हाथ नहीं उठा रहा था, ऐसा शुक्रिया शुक्रिया, जैसा कि उनके ऊपर बहुत बोझ डाला है। मैं देखता था क्योंकि कोई भी हाथ नहीं उठाता। जब हाथ उठाने के लिए बोलते हैं ना, तो मेरे प्रियो जब हम हाथ उठाते हैं ना तो परमेश्वर का आदर करते हैं और राजाओं का राजा का आदर करते हैं और प्रभुओं का प्रभु का हम आदर करते हैं। जो कोई दुनिया का कोई राजा अगर यहाँ पर आया, कोई मंत्री यहाँ पर आया तो उसका हम कैसा आदर करते हैं? असं म्हणतो का? या असं म्हणतो का? हालेलुया, अहो या काय पाय काय 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 पार आंग बांग व्यायाम हलवणार, सगळं काय करणार। दुनियाच्या मंत्र्यांना, दुनियाच्या मोठ्या प्रतिष्ठित लोकांना त्यांच्यासाठी आपण काय पण करणार, पळणार, पाय घडी टाकणार, गुच्छ आणणार, काय 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 करणार। पण या सगळ्याला बनवणारा कोण आहे? कोण आहे? हो, यीशु जैसे हमें बनना है। आमीन। सबको चलाने वाला, दुनिया के हर एक उसके ऊपर नजर है। जो दुनिया बनाने वाला, उसको हम अगर आदर करेंगे ना मेरे प्रियो, तो हमें खुशी मिलती है, खुशी मिलती है। हालेलुया। और वो खुशी सिर्फ कौन देता है? कोई सोना, कोई चांदी, कोई धन, कोई दौलत, गाड़ी बंगला, वो हमें खुशी थोड़े समय के लिए मिलती है, लेकिन ये जो खुशी है ना वो हमेशा के लिए है। इसलिए आज मेरा विषय है, यीशु जैसे हमें बनना चाहते हैं तो उसका स्वभाव में हम चले। किसके स्वभाव में हम चले? यीशु के स्वभाव में हम चले। हालेलुया, हालेलुया। और जैसा गुरु वैसे शिष्य, वैसे चले। जसा गुरु तसा आम्ही शिष्य व्हायला पाहिजे। आज आम्ही बघणार आहे कोण गुरु आणि कोण शिष्य, कोणाचे हात उचलतात बघूया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जैसे गुरु वैसे हम चले बनना चाहिए मेरे प्रियो। तो आज हम देखेंगे, उस वचन के तरफ हमारा ध्यान लगाएंगे। देखो, पहला मैं वो वचन पढ़ता हूँ, तो आज हम मेरा विषय वही है, जैसे हम गुरु वैसे हम चले। तो मेरे प्रियो यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यस, आमीन। यहाँ पर क्या किया है? फिर से उस वचन को पढ़िए, धीरे से पढ़िए, तृप्ति धीरे से पढ़ना। हाँ, मैंने को अपने छाती के ऊपर हाथ रखकर, अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर कहो, मैंने हाँ ये बातें तुमसे किसे? मुझसे और आपसे प्रभु यीशु ने ये बातें इसलिए कह रहा है। हाँ, इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझे शांति मिले। सब लोग मुख खोलिए, मुख खोलिए। तुम्हें मुझे शांति मिले। हाँ, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो। परंतु क्या करो? ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो। आगे क्या? मैंने संसार को जीत लिया। आमीन। आज कहिए, मेरे अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर कहिए, मेरे यीशु ने संसार को जीत लिया है। मेरे गुरु ने यीशु संसार को जीत लिया है। मेरे यीशु ने संसार को जीत लिया है। 3 बार कहिए, मेरे यीशु ने संसार को जीत लिया है। मेरे यीशु ने संसार को जीत लिया है। मेरे यीशु ने इस संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे गुरु ने इस संसार को जीत लिया है। हमें क्लेश हो गए, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पर? मैंने इस संसार को क्या किया? जीत लिया मेरे प्रियो। मतलब क्या? इस संसार की कोई भी शक्ति हम पर हानि नहीं होगी। इस संसार की कोई भी शक्ति हम पर काम नहीं करेंगी, क्योंकि मेरे गुरु ने, मेरे यीशुआ ने इस संसार को जीत लिया है मेरे प्रियो। लेकिन हम उस यीशुआ के तरफ हमारी नजर नहीं जाती, उस जीसस के तरफ हमारी नजर नहीं जाती। जो शांति देने वाला यीशु, वो कहता है, वो मैं शांति का राजकुमार हूं। अगर वो शांति का राजकुमार है तो हमारे चेहरे पर शांति दिखती नहीं। चेहरे पर क्या दिखता है?
ये तो टाळ्या वाजवतो. हालेलुया, हालेलुया. कहां पर आए हम? यहां पर शांति के राजकुमार को मिलने के लिए आए हैं. अगर हम उसके हम चेले हैं तो चेले भी कैसा चाहिए? उसके जैसे बनना चाहिए. हालेलुया, हालेलुया. खाली नाम के मसीह होने से हमें कुछ मतलब नहीं मेरे प्रियो. हमारा यीशु परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद वो सुबह उठकर कहां पे जाता था प्रार्थना के लिए? जंगल में जाता था. हालेलुया. अगर हम चेले हैं तो आज मैं बोलूंगा सुबह हर दिन कौन उठता है तो हाथ कोई भी खड़ा नहीं करेगा. अभी तुम मन में सोचो, मैं किसी को हाथ ऊपर करने के लिए नहीं बोलूंगा. आज प्रभु तुम्हें आशीष देने वाला है वचन के साथ. तुम चले हो तो तुम्हें क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. घर में जाके 12 शिष्यों को प्रभु यीशु ने चुना. मत्ती 10 अध्याय पढ़ो. 12 घर में जाके यीशु ने 12 शिष्यों को चुना और उनको अधिकार दिया, उनको अधिकार दिया, उनके चेले बनाया और उनको अधिकार दिया. घर में जाके उस बात को पढ़ो. मेरे पास समय नहीं उतना बताने के लिए. तो यहां पर मैं आपको, मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु यीशु क्या करता था? परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद वो सुबह उठकर जंगल में जाके प्रार्थना करता था. पुराने नियम में भी अब्राहम हो, इसहाक हो, यहोशुआ हो, यशाया नबी हो, बहुत से नबी है पुराने नियम में. वो हर एक जन सुबह उठकर, तड़के से उठकर, सुबह मतलब कभी 5 बजे नहीं, 6 बजे नहीं, 10 बजे नहीं. सुबह का मतलब वो दिन का कैसा था? सुबह 3 बजे. कितने बजे? और इधर हम क्या करते हैं? घोरते हैं. 3 बजे आराम से सोते हैं. हालेलुया, हालेलुया. लेकिन यहां पर मेरा और आपका गुरु कह रहा है मैंने संसार को क्या कर दिया है? जीत लिया है. आमीन, आमीन, आमीन. कोई भी नहीं कह रहा. इसका मतलब मैं दीवार से मैसेज दे रहा ऐसा लग रहा मेरे को. हालेलुया. मैंने संसार को क्या कर दिया? जीत लिया है. मतलब संसार की कोई भी शक्ति हम पर क्या करेगी? नहीं, कब्जा नहीं करेगी. हालेलुया. क्योंकि मेरे गुरु ने उसको जीत लिया है तो हम उसके चेले हैं. तो हर अंधकार के शक्ति पर उसने हमें अधिकार दिया मेरे प्रियो. हालेलुया, हालेलुया. अगर ये मैं आपको सिद्धांत बताता हूं, उसमें गुरु के बारे में क्या लिखा है. पहला सिद्धांत है यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और 31 वचन. यूहन्ना उसका 8 अध्याय और 31 वचन. तब यीशु ने उन यहूदियों से, तब यीशु ने उस यहूदी से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे. यस, हालेलुया. सचमुच. यहां पर क्या लिखा है? खाली चेले ठहरेंगे नहीं, उस शब्द को जोर दिया परमेश्वर ने. सचमुच. क्या होगा? कहां पर चले गए तो संसार चीजों में ज्यादा ध्यान लगाएगा तो ऐसा लिखा क्या? मोबाइल पे ज्यादा ध्यान लगा ऐसा लिखा क्या? संसार के चीजों पे ज्यादा प्यार करना ऐसा लिखा है क्या? नहीं मेरे प्रियो. वहां पर क्या लिखा है? उस यहूदी को उसने कहा कि वहां पर क्या लिखा है? मेरे वचन पर मन लगाए. आमीन, आमीन. मेरे वचन पर क्या लगाए? मन लगाए. हालेलुया. अभी यही हो रहा है चेले के साथ. वचन पर मन लगाने के लिए हम क्या करते हैं? पीछे रिवर्स गियर हमने डाला है. हालेलुया. रिवर्स गियर को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, टॉप गियर को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं. क्योंकि यीशु मसीह से प्रेम हमारा क्या हो गया है? कम हो गया है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अगर हम यीशु मसीह के चेले हैं तो हमें यहां पर क्या कह रहा है? वो वचन से प्रेम करना. यह पहला सिद्धांत नोट करके रखिए आज के बाद. अगर वचन से हम प्रेम करने, मतलब किससे प्रेम किए? किससे प्रेम करना? हमारे गुरु से.
हमारे यीशु से। यूहन्ना पहला अध्याय और उसका यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय और पहला वचन कहता है, पढ़िए उस वचन को। पहला अध्याय और पहला वचन क्या कहता है? आदि में वचन था। आदि में वचन था। आदि में मतलब यीशु आने के पहले, इस पृथ्वी पर आने के पहले आदि में वचन था। और वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ था। जिस परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, जिस परमेश्वर को हम, जैसे मूसा ने बोला मुझे तुझे देखना है, तो परमेश्वर उसको कहा अगर तू मुझे देखेगा तो तू मर जाएगा। वो परमेश्वर का इतना तेज, वो सूर्य से भी बढ़कर वो तेजस्वी हमारा परमेश्वर है। उस परमेश्वर के साथ उस वचन था, हमारा गुरु था, हमारा गुरु था मेरे प्रियो। वो वचन उसके साथ था। और वो क्या हुआ? आगे 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 पढ़िए, आगे पढ़िए। और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। हालेलुया। वचन परमेश्वर था। आमीन। उस वचन को हम क्या करें? मन लगाए। मतलब उससे हमें हर दिन क्या करना है? प्यार करना है। जैसे देखो, बच्चा रोता है, छोटा बच्चा रोता है, जब माँ उसको गले लगाती है तो उसका रोना अपने आप क्या होता है? सब माँ को मालूम होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? माँ उसको, जब भी कुछ परेशानी बच्चे के ऊपर आती, जैसे अभी हमने गवाही सुनी, वो माँ बाप कितने परेशान हुए थे, लेकिन मैं उनको गवाही देकर वही जगह पर उसी टाइम एक्सीडेंट हुआ तो मुझे पास्टर का फोन, हमें पास्टर से फोन किया तो पास्टर बोले उस जगह पर एक्सीडेंट हुआ तो कोई एक इंसान थे क्या, दो मालूम नहीं लड़के थे, तो वहां पर वो एक्सपायर हो गए वही जगह पर। देखो, इसलिए इस महीने का अभी वचन क्या है? इब्री 13:5, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। लेकिन हमें क्या करना है? वचन से क्या करना है? जब हम वचन से प्रेम करेंगे, मतलब हमारे गुरु के जैसे हम चलना जरूरी है। आमीन, आमीन। बहुत से लोग सो रहे। हालेलुया। जो सो रहे एक बार आमीन को। अभी नहीं कहेगी क्योंकि मैंने पहली बार बोला है ना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो आमीन कहो। आमीन अगर तुम जोर से नहीं कहेंगे ना मुंह से, तुम इस आशीष को खो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज जिसकी झोली खाली है ना, वो झोली प्रभु उसकी आशीषों से भर देगा। ओ रिबा बाबा सीखा लाबा शांदेरे बेरेबे, ओ रिबा सीखा लाबा रबा रबा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है पहला सिद्धांत, उसमें बने रहेंगे और चले पूरी तरह से आज्ञा का पालन हमें करना ये जरूरी है। ये सही है मेरे प्रियो, ये यीशु के लिए सही है। तब हम उसके चले बनेंगे आम और स्वर्ग के राज्य के लिए हम तैयार होंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु कह रहा है कि संसार को मैंने जीत लिया। मतलब किसको जीत लिया? किसको जीत लिया? किसको जीत लिया? मुझको और आपको जीत लिया। हालेलुया, हालेलुया। हम एक गंदगी में जी रहे थे, हम एक ऐसी जगह पर थे, मुझे भी मालूम नहीं था, यहां पर बैठे हर एक को कुछ मालूम नहीं था। हम एक पाप में जी रहे थे, जो असंभव को परमेश्वर ने हमारे लिए संभव कर दिया। कल रात के टैरी मीटिंग ने प्रभु के वो ब्रदर ने बात किया, दिनेश ब्रदर ने बहुत सुंदर से बात किया। हालेलुया। उस वचन को पढ़िए, देखो उस वचन को पढ़िए, यिर्मयाह 32:27, बहुत सुंदर से बात किया वहां पर। देखो हमें कहाँ देखना है, कहाँ देखना है हमें मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर हम उसके चेले हैं तो वचन से हमें प्रेम करना है। प्रभु का हर एक वचन हमारे लिए ये क्या है? हमारे इस शरीर के पौधा, हम एक झाड़ है, इस पौधा के लिए वो जीवन देने वाला है। हमारे हर एक पार्ट को वो बुराई से छुड़ाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। 32:27। हाँ, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? वो कह रहा है मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। इस पृथ्वी कैसी थी पहले? इस पृथ्वी पर पानी था।
हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर कैसे रही थी, मंडा रही थी। हालेलुया। इस पृथ्वी को परमेश्वर ने क्या दिया, सुंदर बनाया, एक आकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। इस पृथ्वी को आकार दिया और आकार देके उसको, जैसे प्रभु बाइबल में उत्पत्ति में अगर उसने बोला हो जा, हो जा, जो कुछ बोला परमेश्वर के लिए, दिन हो जा, दिन के लिए सूर्य हो जा, रात के लिए चांद हो जा, वो हर एक पौधा खुल जा, जो बोला वो परमेश्वर ने क्या किया, सुंदर बनाया, सब कुछ सुंदर बनाया। और मुझको भी आपको भी, ये हमारे लिए असंभव था। उन्होंने एक बात गई वहां पर, बहुत अच्छा मुझे लगा कि हमसे हमको किससे बनाया उसने, किससे बनाया, मिट्टी से। जिस मिट्टी पर हम पैर दे के चलते हैं उस मिट्टी से हमें बनाया। हालेलुया, हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला मेरा खुदा है। हालेलुया। इस मिट्टी से, जिस मिट्टी से हम पैर दे के चलते, उस मिट्टी से परमेश्वर ने मुझको और आपको उसके हाथों से बनाया। उसने एक बात वहां पर पवित्र आत्मा ने कही कि उसने उसको, जैसे अभी कुंभार मटका बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, वो पैरों से क्या करते हैं, रोनते हैं। लेकिन हमारे यीशु ने वैसा नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। हम उसके चेले, उसके प्रतिरूप पे समान उसने क्या किया, अपने हाथों से बनाया। और जो कोई कर नहीं सकता वो परमेश्वर ने किया। हालेलुया। और हमारे नथनों में उसने क्या किया, उसकी सांस फूकी, वही पवित्र आत्मा। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा की सांस हमें फूकी और हम क्या हो गए, जिंदा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मतलब ये चीज मनुष्य के लिए क्या है, असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए हमें क्या करना है, वचन पर मन लगाना है मेरे प्रियो। यह पहला सिद्धांत है। उसके आज्ञा का पालन करना है, यह पहला सिद्धांत है। उसके मार्गों पर चलना है, यह पहला सिद्धांत है। उसके ऊपर प्रेम करना है, उसी के आज्ञा का पालन करना है, यह पहला सिद्धांत है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम उसके चेले नहीं बनेंगे। खाली हम कहते यीशु मेरा प्रभु है, हम गीत गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो है क्या कि हम संसार से, परमेश्वर बोलता मैंने जीत लिया, तुम ढाढ़स बांधो। मतलब क्या, ढाढ़स बांधो मतलब क्या, पूरी तरह पे उस पर क्या करो, डिफेंड रहो, पूरी तरह पर उस पर विश्वास रखो। मतलब संसार में कोई भी ताकत तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकेगी। हालेलुया। ये पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है देखेंगे हम, यूहन्ना 13:35। देखो अभी ये भी बहुत अच्छा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रिबा शिकारा बाराबा। दूसरा सिद्धांत, यदि आपस में प्रेम रखोगे, हाँ, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे, इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया, हालेलुया। किससे प्रेम रखने के लिए बोला है, आपस में। यहां पर क्या बोला है, चेले। अभी मैं चेले का बात कर रहा हूं। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इससे तुम क्या होगे, जानोगे, तुम मेरे चेले हैं। आज हमारा प्रेम है क्या आपस में? कलीसिया में क्यों टूट रही है, दो कलीसिया क्यों हो रही है? ये प्रभु के सेवकों के ऊपर अलग बात करते हैं और पीछे कुछ अलग बात करते हैं। यह सब गलत है मेरे प्रियो, क्योंकि आपस में प्रेम नहीं करते और जो आगे बढ़ रहा है उसको क्या करते, उसके पैरों को हम खींचते हैं। ये कलीसिया में हो रहा है, ये मसीह लोगों में हो रहा है मेरे प्रियो। ये सोचो, ये बहुत जरूरी। आज मैं आपसे पवित्र आत्मा कह रहा हूं, ये आपस में प्रेम है क्या? नहीं। अगर हमारे आपस में प्रेम है तो भी हम परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कि वो कह रहा है कि तुम मेरे क्या ठहरोगे, चेले ठहरोगे। तो मेरे प्रियो, अगर हम आपस में अभी तक प्रेम नहीं रखे तो आज से प्रभु से कहे, प्रभु ये अनुग्रह मुझे करना। हम खुद परिपूर्ण नहीं हो सकते, इसलिए पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में परमेश्वर ने दिया है।
हालेलुया। आपस में हमें प्रेम करना है। जैसे अभी विश्वास ब्रदर के लड़के को एक्सीडेंट, तो सब लोगों ने फोन किया, वो उसके पास गए। ये आपस में हमें प्रेम करना है। खाली हमारा लड़का होने से जितना हम प्रेम करते वैसा ही दूसरी भी लड़का, अगर हमारा वो नहीं है तो, लेकिन वो प्रभु में सब हम क्या है, एक भाई और बहन है। हालेलुया। हम सब लोग कैसे प्रभु में एक भाई बहन है, तो आपस में हमें प्रेम करना है जैसे हमारे परिवार में हम प्रेम करते हैं। लेकिन अभी प्रेम नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम प्रभु से प्रेम नहीं करते। हालेलुया। कोई आमीन नहीं कह रहा है, समझ में ना, मेरा वचन समझ रहा है क्या नहीं? क्योंकि हम वचन से क्या नहीं करते, प्रेम नहीं करते। इसलिए आपस में प्रेम करने के लिए रिवर्स। क्योंकि मैं गाड़ी चलाता, इसलिए मैं गाड़ी के बारे में बताऊं। मैं हर दिन गाड़ी चलाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रिवर्स जाना बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, टॉप पर नहीं जा रहे। टॉप का मतलब क्या? टॉप का मतलब क्या? आगे बढ़ना। और आगे मतलब क्या? यीशु से मुलाकात करना। हालेलुया। यीशु से प्रेम करना। हालेलुया। यीशु के वचन से प्रेम करना। हालेलुया। यह है टॉप, मतलब टॉप का जीवन। और हमारा यीशु कैसा है? परफेक्ट है, परफेक्ट। हालेलुया। एक ही ऐसा गुरु है, दुनिया में बहुत से गुरु है, लेकिन एक ही गुरु है, वो परफेक्ट है। और वो पूरे पवित्रता से इस दुनिया में आया, पवित्रता में रहा, पवित्रता में चला, पवित्रता में जिया और पवित्रता में वो उठा। हालेलुया। पूरा इंसान होने के बाद उसके मुंह में झूठ बात आई नहीं। मेरे प्रियो, ये सोचो हम दिन में कितने बार झूठ बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर घर में हो तो बोलते भाई मैं आधे रास्ते पर हूं, आ रहा हूं। अगर समय लगा, नहीं 2 मिनट में आ रहा हूं। ये 2 मिनट का अनुभव मुझे बहुत है। सब लोग हंस रहे, मतलब सबको मालूम है। हालेलुया। क्योंकि जब मैं गाड़ी लेके जाता था, मैं जब टूरिस्ट गाड़ी पर था, तो हमारे कस्टमर गाड़ी में रहते थे, तो वो बोलते थे गौड़े साहब मैं 2 मिनट पर आ रहा हूं। अभी मैं घड़ियाल को देखता था, मैं प्रभु को जानने वाला इंसान था ना। अभी 2 मिनट और फिर गाड़ी, अब साहब मैं उनको बोलता था, अब मैं किधर तो भी गाड़ी पार्क करता हूं, बाद में तुम आ जाओ। नहीं 2 मिनट में आता हूं। अरे यहाँ पर गाड़ी रुकाने के लिए जगह नहीं है भाई, अगर पुलिस आएगा तो फाइन गिरेगा। नहीं मैं 2 मिनट पे ले जाता हूं। रुको 2 मिनट हो गया। कोई बहादुर, कोई कस्टमर 1 घंटा लगता था। ये देखो, ये है 2 मिनट का, मुझे बहुत, आधा घंटा 1 घंटा हम परेशान होते थे, मैं परेशान होता था। अभी या तो इसके लिए मुझे रुकने के लिए बोला। हालेलुया। ये जो है ना हमारे मुंह में, ये झूठा नहीं आना चाहिए। हालेलुया। झूठ किसकी बात है? झूठ का बाप कौन है? मुझे और आपको अच्छा पता है, शैतान है, लेकिन उससे ज्यादा प्यार करते हैं। हालेलुया। मालूम है शैतान झूठ का बाप है, लेकिन कभी कभी अरे थोड़े कुछ मतलब के लिए कुछ बोलना पड़ता है भाई। हालेलुया। हम प्रभु के चेले नहीं, हम प्रभु के, मैं क्या, आज का मेरा विषय क्या है? जैसा यीशु जैसा अगर हमने बनना चाहता है तो प्रभु की क्या इच्छा है? मेरे जैसा तुम बनो। हालेलुया। यहां पर क्या लिया? आपस में प्रेम रखो, तभी हम आपस में प्रेम रखेंगे। ये दूसरा सिद्धांत होगा। अभी तीसरा और दूसरा सिद्धांत में और एक वचन पढ़िए, 1 कोरिन्थ उसका 4:13। वे बदनाम करते हैं, वो बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं, हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। मतलब जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं के सेरे में कैसे ठहरे हैं? समान ठहरे। उसमें हमें नहीं रहना मेरे प्रियो। हालेलुया। मतलब इस संसार को परमेश्वर ने क्या कर लिया? जीत लिया है। अगर यीशु मसीह ने जीत लिया है तो उस संसार के चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। आमीन, आमीन।
आमीन। यही सबसे महत्वपूर्ण बात आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है। ये मुझसे भी कह रहा है। ये वचन पहला मेरे लिए, बाद में आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम प्रभु के चेले हैं, अगर हम आशीष को चाहेंगे, हमारे हर प्रॉब्लम को परमेश्वर, अगर हर कोई भी हमारा प्रॉब्लम बड़ा हो, उससे अगर निपटना होगा तो हम वचन से प्रेम करना बहुत जरूरी है। प्रभु के लिए कोई भी असंभव नहीं है, क्योंकि प्रभु ने जो मूसा को चुना था और वो असंभव था मूसा के लिए, लेकिन जब प्रभु उसको बोला चल, और वो उसी के पहला उसमें क्या हुआ था, मूसा कहा था फारो में बचपन से लेके वो बड़ा हुआ था। उसको मालूम था, फारो का स्वभाव मालूम था, वहां पे कैसे सब कुछ उसको मालूम था, वहां का सब वातावरण उसको मालूम था, वहां का सब प्रॉब्लम उसको मालूम था। लेकिन जब परमेश्वर की आवाज आती है ना, तो वो डरा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब कहता है ना तुम मेरे बच्चे हैं, मेरे चेले हैं, तो मेरे आज्ञा का पालन करो। आज हम आज्ञा का पालन करते कि नहीं करते? तो मेरे प्रिय, ये हमें उस संसार में रहना नहीं, एक दूसरे से हमें क्या करना है, माफ करना है। हालेलुया। हो जाति वंश, उसको हमें ज्यादा प्रेम करना है और माफ करना है, एक दूसरे को हमें माफ करना है, उससे हमें चलना नहीं। अभी तीसरा सिद्धांत देखो मैं क्या बता रहा हूं, यूहन्ना 15 उसका 7 और 8। जब हम फल पाएंगे, देखो 15, 7 और 8, ये वचन सबको पता है। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो। उसने पहले क्या बोला, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना, मेरा वचन मतलब यीशु मेरा गुरु मेरे में बने रहा, हाँ, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो हाँ मांगो, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, आमीन। तो इसलिए पहले जो 8वां वचन पढ़िए, 8वां भी पढ़िए। हाँ, मेरे पिता की महिमा हाँ, इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। बहुत सा फल लाएंगे। हमें किस में बना रहना है, वचन में। हालेलुया। मतलब यदि तुम मुझ में बने रहो, तभी तुम क्या करेंगे, बहुत सा फल लाओगे। आज हमारे पास फल है क्या? देखो जरा, चेक करो है क्या फल। हालेलुया। फल मालूम है हमारे में क्या क्या फल है? मत्ती गलती 5:22 में लिखा हुआ है, वो पढ़ना नहीं, सबको मालूम है वो फल। लेकिन उसमें से हम वो फल में हम है क्या, हमारे जीवन में वो फल है क्या? अपने आप को आज हमें चेक करना है। जैसे मैंने पहला सिद्धांत बोला, तुम वचन से क्या करो, प्रेम करो। दूसरा सिद्धांत बोला, आपस में प्रेम करो और माफ करो। ये हमारे में ये फल है क्या? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये हमें होना बहुत जरूरी है। ये गुण हमारे में बहुत होना जरूरी है, 2 गुण। यदि मेरे में वचन बना रहे, यीशु मुझ में है और मैं यीशु में है, तो मुझ में फल होना जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रेरितों का अध्याय देखो, और 11 वचन और 26 वचन पढ़िए। 11:26, प्रेरित 11:26। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। मसीहा कहलाए। वो क्या, जब हम फल देने वाले हो गए, तो ये प्रेरित 11:26 के अनुसार हम क्या हो गए? वहां पर क्या लिखा है? आखिर का वचन पढ़िए। ध्यान लगा कि इस वचन को किसको समझ में ना आए तो ध्यान लगा कर पढ़िए। हाँ, और चेले सब चेले किधर गए? हाँ, सबसे पहले अंताकिया में गए। देखो वहां पर लिखा है अंताकिया में गए। वहां पर क्या किया उन्होंने? हाँ, और मसीही कहलाए। मसीह कहलाए। सबसे पहले वहां पर गए और मसीह कहलाए। आगे, हाँ, मसीह कहलाए। मतलब वहां पर उन्होंने क्या किया? सुसमाचार का प्रचार किया मेरे प्रियो। हालेलुया। ये फल देने वाली बात है। अगर हम चेले हैं तो हमें फल देने वाले चाहिए हमें।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें से वो दिखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमें वो दिखना चाहिए हम कैसे हैं। मतलब हम प्रभु के चेले जैसे प्रेरित जब रास्ते से चलते थे तो दुष्ट आत्मा भी पहचानती थी ये कौन है, प्रभु के लोग हैं। हालेलुया, ये यीशु मसीह के चाहने वाले लोग हैं। वैसे चले हम बनना चाहिए। हमें पहचानते क्या दूर से देख के अरे बाबा ये झगड़े वाला आदमी, चलो, वो भी रिवर्स गियर डालता है। हालेलुया, ये औरत बहुत गाली देती, वो रिवर्स गियर डालता है और प्रभु को तो नाम लेती है। ये हमारी गवाही नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया, आपस में प्रेम हमारा बहुत जरूरी है। आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों का, देखो सब प्रकार के प्रदानों का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। इफिसियों 1:21 में पढ़िए, परमेश्वर ने उसका संसार को जीत लिया तो सब अधिकार हमें दिया है हमारे चेलों को। पढ़िए, सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार की प्रधानता। भाई देखो देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। हालेलुया, हालेलुया। सब ऊपर की प्रधानता परमेश्वर हमें देना है, सामर्थ देने वाला है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है मेरे प्रियो। उस अधिकार को हमें क्या करना है, जेब में नहीं रखना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब क्या कर रहे, ज्यादा जेब में से दुनिया की चीजों को बहुत निकाल रहे और वो जो अच्छी बात को जेब में रख रहे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो अधिकार हमें दिया है परमेश्वर ने, उस अधिकार को हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। हालेलुया। वो सामर्थ हमें दिए है, वो अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिए है। प्रेज द लॉर्ड। उसे हमें क्या करना है, पूरी तरह से हमारा जीवन उसके ऊपर समर्पित करना है। और आगे पढ़ेंगे हम कल से 1:16 में, वहां पर भी क्या देखा, यीशु मसीह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रभु सब कुछ बनाया है यीशु मसीह के द्वारा। देखो, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी के द्वारा सारी वस्तु की क्या हुई है, सृष्टि हुई है। किसी के द्वारा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, उसी के द्वारा सारी सृष्टि हुई है। आगे, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं, क्या सिंहासन और क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं क्या अधिकार, क्या प्रधानताएं और क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, उसी के लिए सृजी गई है। आमीन। बहुत से लोग आमीन का, ये तो मैं जब मैसेज देता हूं तो मुझे आमीन कहना अच्छा लगता है लोगों ने। मैं तो खुद चिल्लाता हूं, अभी मुझे पानी पीना पड़ेगा। हालेलुया। सब लोग कहे, सब लोग कहे, सब लोग कहे। देखो, उसी के द्वारा सब वस्तु रची गई है। तो हम उसी के द्वारा सब कुछ अगर रचा गया है तो हमें किससे प्रेम करना है, हमारे गुरु से, हमारे यीशु से, हमारे जो वचन हमारे पास आए उससे हमें प्रेम करना है, तो भी हमें सब कुछ मिलेगा मेरे प्रियो। लेकिन अभी क्या है, मसीह लोग, लालच ज्यादा है मसीह लोगों में, बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। कोई तो पास्टर लोग भी मैं देखता है, कभी कभी सुनने को आता है तो बहुत दुख होता है मेरे प्रियो, बहुत दुख होता है मेरे को। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो खाली नाम उनका है लेकिन उनकी गवाही क्या है, खराब है। हालेलुया, हालेलुया। खाली नाम होने से कुछ नहीं मुझे हासिल होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर सब वस्तु उसके द्वारा हुए, तो परमेश्वर हमें देगा कि नहीं देगा, हाथ उठाओ। देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा, क्योंकि उसी के द्वारा सब कुछ हुआ है। सब अधिकार, सब प्रधानता, सब जब से हमने वचन में पढ़ा उसके ऊपर घर जाके मनन लगा के पढ़ो तुम मेरे प्रियो। बहुत ही अच्छी बात यहां पर परमेश्वर ने क्यों कह रहा है कि उसने संसार को क्या कर लिया, जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया।
इस संसार को जीत लिया, इसका मतलब शैतान की हर एक पावर को उसने खत्म कर दिया। ओ रिबा बाबा शिखा रबा रबा रबा। ओ किसी को खुशी नहीं हो रही, ताली बजा रहा खाली एक दो आदमी। हालेलुया। शैतान की हर पावर को मेरे यीशु ने, मेरे गुरु ने खत्म कर दिया। हालेलुया। ओ रिबा शिखा रबा रबा। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। मुझ में जो यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं हूं पृथ्वी का नमक। हालेलुया। उसने हमें वो अधिकार दिया है। कोई गुरु आके कहेगा क्या, अरे मेरे जैसा तू चल? कोई गुरु ने अभी तक नहीं कहा। दुनिया में बहुत से गुरु है, लेकिन कोई गुरु ने उसका खुद का अधिकार नहीं दिया चेले को। लेकिन मेरा यीशु ने वो मुझे और आपको उसके जैसा अधिकार दिया है। ताली बजा कर कहिए आमीन। हो रिबा शिखा रबा रबा। बहुत से लोग खुश नहीं इस वचन को। पीछे के कुर्सी वाले तो बहुत आराम से बैठे हैं। अरे चिल्ला भाव, तुम कितना चिल्लाने का चिल्लाओ, हम हमारा काम करते रहेंगे। हालेलुया। हमारी कुर्सी गर्म होती रहेगी, हम आराम से सोते रहेंगे। तुम कितना चिल्लाओ, तुम्हारे लिए चिल्लाओ, हमारे लिए उसका कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो अभी घर से कुछ उनको भूख लगा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि टाइम हो रहा है ना। अभी किसी को टाइम पर खाना खाने की आदत रहती है। हालेलुया। हालेलुया। किसी को 11 बजे खाने की आदत रहती है, किसी को 11:30 बजे, किसी को 12 बजे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उनका संसार के चीजों में ज्यादा मन लगता है। लेकिन मेरा यीशु जब 40 दिन उपवास लेके बाहर आया, तो उसको शैतान ने क्या किया? अभी इसको भूख लगाए, वहां पर उसको पकड़ेगा बोलो। लेकिन मेरा यीशु वचन से उसको हराया। आमीन। वचन से उसको हराया। मेरे प्रियो, वचन के भूखे और प्यासे होना। जब तुम वचन के भूखे और प्यासे होगे ना, वचन से प्रेम करेगे ना, तो परमेश्वर तुम्हें आशीष से भरेगा, पूरे आशीषों से वो भरेगा। जैसे अब्राहम को भरा, यूसुफ को भरा, अब याकूब को भरा और यहोशू को भरा। उसके वो सामर्थ्य मेरे प्रियो, उसमें वो सामर्थ्य मेरे प्रियो। जो शहरपना, हीरो की जो शहरपना थी, इतनी बड़ी दीवार थी मेरे प्रियो, वहां पर वो कुछ हथियार लेके आए नहीं, कुछ ऐसे हथियार लेके आए नहीं कि ये दीवार कैसे गिरे। वो शहरपना को हीरो के लोग हंस रहे थे उनके ऊपर। किसके ऊपर हंस रहे थे? यहूदी के ऊपर। वो यहोशू के लोगों के ऊपर हंस रहे थे, वो सैन्य के ऊपर हंस रहे थे। और ये इधर खड़े थे हथियार लेके, ये कैसे दीवार का गिरेंगे। और 1 दिन में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन नहीं गिरे। वो और हंस रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे यीशु के लोगों का। हमारा भी लोग मजाक उड़ा रहे, अभी हमारा भी क्लेश हो रहा है, सेवकों को अंदर डाल रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है मेरे प्रियो, बहुत सताए जा रहे हैं हम लोग। लेकिन हमारे लोगों को यह वचन मालूम है, मेरे यीशु ने संसार को जीत लिया है। यह वचन उनको मालूम है, इसलिए वो डरेंगे नहीं। इसलिए यहोशू उस दिन नहीं डरा, उसको मालूम था परमेश्वर ने मुझसे बात किया। किसने बात किया? परमेश्वर ने मुझसे बात किया है। ये यरीहो, ये नगर परमेश्वर ने उसके हाथ में दे दिया। ये पहले परमेश्वर ने क्लेम कर दिया। ये हमारे लिए असंभव था, मनुष्य के लिए वो असंभव था, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी बात संभव नहीं है मेरे प्रियो। वैसे हमारे जीवन में भी हर कोई प्रॉब्लम असंभव रहता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, वचनावर जास्त आम्ही प्रेम करतो, त्याच वेळेस देव आमच्या जीवनामध्ये 100% काम करतो। हालेलुया। 100% नाही मी म्हणणार, त्यापेक्षा जास्त काम करतो। हालेलुया। 100% के भी आगे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन संसार को किसने जीत लिया? हमारे यीशु मसीह ने। हालेलुया। जब 7 दिन में 7 प्रदर्शन, वो प्रदर्शन खाली यहां पे यहां नहीं थे, अपना चर्च के बहुत बड़ी दीवार थी। वो मेरे प्रियो, वो लोग थके नहीं। उसने ऐसे नहीं कहा अभी मुझे थका है मैं बैठ जाऊं।
हालेलुया। यहाँ पर आधा घंटा भी वर्शिप करने के लिए लोग बैठते नहीं, तो खड़े नहीं होते, लेकिन वहां पर कितनी बड़ी दीवार थी, वो बहुत ही लंबा वो फेरा था, लेकिन वो स्तुति करते करते 7 दिन में उसने 7 फेरा मारा। और 7वें दिन में क्या हुआ? वो शहरपना की दीवार गिर गई मेरे प्रियो। 7 दे पूर्णते का आंकड़ा है। मेरे प्रभु यीशु ने उस सूली पर 7 शब्द बोला और 7 शब्द के बाद वो शैतान पूरी तरह से हार गया। इस पृथ्वी को बनाने के लिए परमेश्वर ने 6 दिन बोला और 7वें दिन में विश्राम किया, पूरा हुआ बोला। और जो मंदिर में जो समय है वो भी 7 की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो री बाबा 7 आका पूरा हुआ। किसका काम पूरा हुआ? हालेलुया। वो शैतान का नाश हुआ और हमारे जीवन का उद्धार का काम पूरा हुआ। बहुत ही कम लोग ताली बजा रहे और आमीन, क्योंकि खुशी नहीं हो रहे। मैंने पहले बोला यहां पर खाली गरम कुर्सी करने के लिए आ रहे हैं। मेरी बात को कड़वा मत लीजिए मेरे प्रियो। यहां पर मैं नहीं बता रहा हूं, मैं यहां पर कुछ भी नहीं है। मैं पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, हालेलुया। 7 दिन बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण है। 7 आंकड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। 7 ही दिन, 8 दिन क्यों नहीं, 10 दिन क्यों नहीं मेरे प्रियो? मतलब 7 दिन में सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। जब तुम ये 7 प्रदर्शना करेंगे, जब तुम हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में देंगे, सब कुछ पूरा होगा। और देखोगे भाई में विरोध भी होता है कभी। और एक वचन पढ़ेंगे, इफिस 3:17। खत्म, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हाँ, विश्वास के द्वारा मसीह मेरे हृदय में बसे। ऐसे को अपने दिल पर हाथ रख के कहे, मेरे हृदय में बसे। विश्वास के द्वारा मसीह मेरे हृदय में बसे। हाँ, आगे। हाँ। तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। हालेलुया। ये हमें करना है। ये अब ये दिन है, ये समय है प्रभु में बढ़ने का, उसमें नींव डालने का, वो जड़ पकड़ने का। हालेलुया। जब वो पौधे के जड़, वो झाड़ का जब जड़ होता है ना, जब जितना जमीन में गहराई में जाता है उसको पानी की जरूरत नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि वो गहराई में पानी उसको मिलता है। चाहे धूप आने दो, चाहे कितना भी कुछ भी होने दो, वो फल देने का कभी रुकता नहीं। वैसे हम प्रभु जड़ में जाना है। हमारी नींव उस यीशु नाम के खड़क पर डालना है, क्योंकि यीशु खुद कहता है, मैं चट्टान हूं। उस चट्टान पर मेरी आपकी नींव होना जरूरी है, तब हम यीशु जैसे बनेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। ओ रिबा शिखा लाबा राबा राबा, ओ रिबा बाबा शिखे रे बेरे 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 बे। तो हमें यही करना है मेरे प्रियो। विश्वास के द्वारा हो हमें उस यीशु हमारे में बैठता है। हमारा विश्वास उतना मजबूत होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे लास्ट वचन और खत्म करेंगे। मत्ती 10 और 31 और 10-26। पहला 31 पढ़िए। इसीलिए डरो नहीं मेरे प्रियो। अभी यीशु कह रहा है मुझसे और आपसे, मेरा गुरु कह रहा है मुझसे और आपसे, तुम डरो नहीं। हाँ, तुम बहुत गौरव से बढ़कर हो। हालेलुया, आमीन। उससे बढ़कर हम है मेरे प्रियो। आगे, हाँ 26। इसीलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाए, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाए। तो मेरे प्रियो, मनुष्य से हमें नहीं डरना, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर सब जानता है। हालेलुया। मनुष्य से हमें नहीं डरना मेरे प्रियो, मनुष्य से हमें नहीं डरना। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जैसा हमारा यीशु बने वैसे स्वभाव में हम चले, जैसा हमारा गुरु वैसे हम रहे मेरे प्रियो, वैसे हम चले। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है।
हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि संसार को मैंने क्या कर दिया है, जीत लिया है। धाडस बांधना है हमें, हालेलुया, धाडस बांधना आहे. मराठीमध्ये वाचा ते वचन परत एकदा. मराठीमध्ये काय म्हटलं म्हणजे लोकांच्या समजण्यासाठी. हालेलुया. 16:33 यूहन्ना 16:33 मराठीत वाचा, प्युअर मराठीत, जोरात वाचा. ज्यांचा आवाज माईकपेक्षा जास्त असेल त्यांनी वाचा. बघू कोणाचा आवाज आहे जास्त. हालेलुया, हालेलुया. हां, प्रेज द लॉर्ड. जगात तुम्हाला क्लेश होतील, तुम्ही धीर धरा म्हटलेलं आहे. धीर धरायचा आहे मला. मी जगाला जिंकले आहे. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु के आत्मा ने एक वचन याद किया, याकूब 4:4, वो भी पढ़िए. याकूब 4:4 देखो वहां पर भी क्या लिखा है. याकूब 4:4 नहीं, सॉरी 4:4 नहीं, पहला अध्याय उसका 2 और 3 वचन पढ़िए. याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 2 और 3 वचन पढ़िए. हाँ, तुम्हें आनंद माना मेरे भाइयों, नाना प्रकार के संकट से जब तुम्हें क्या होगा. वहां पर क्या लिखा है, हिंदी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, जल्दी 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 जल्दी. हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद के साथ क्या करो, क्या करो, क्या करो, उसको क्या लिखा है वहां पर, बात समझो, आनंद की बात समझो. लेकिन हम क्या करते, रोते बैठते वो बच्चे के जैसे. हालेलुया. तो यहां पर क्या लिखा है, संसार को मेरे प्रभु ने जीत लिया मेरे प्रियो. तो पूरे जो भी कोई परीक्षा हमारे जीवन में आएगी ना, उसके आनंद की बात समझो, मतलब खुशी मनाओ. हालेलुया. मेरे पत्नी के ऊपर पैर का, जब मेरी पत्नी पूरी तल रही थी भोसले आंटी के घर में, बहुत साल की बात है वो, जब वो पूरी तल रही थी तो उसके पूरा गरम तेल, उबलता हुआ तेल पैर पे गिरा. और तब वो पैर पे गिरते ही उसने क्या किया, जोर से धन्यवाद कहा, प्रभु यीशु का धन्यवाद किया. अभी सोचो, उबलता तेल अगर पैर में गिरा तो क्या होगा, क्या होगा, त्याच्यावर काय येणार, फोड येणार. पण देवाच्या सामर्थ्याने काय झालं नाही. हालेलुया. हे माझ्या डोळ्यासाने मी बघितलेलं आहे. हालेलुया. इसलिए क्या करो, कुछ भी परीक्षा है ना तो वहां पर अरे बाप रे, अरे आई रे, आणि नंतर धन्यवाद येशू. कसं तुमची देव प्रार्थना ऐकणार. पहिला बाप, नंतर आई, नंतर काका, कोण कोण असेल ते. हालेलुया. आणि नंतर म्हणायचं धन्यवाद येशू. नाही, ते जास्त फुगणार. हालेलुया. तो आजार जास्त उद्भवणार. हालेलुया. पहिलं काय म्हणायचं, काही बी हो, ते आता मला सवय लागून गेलेली. धन्यवाद येशू म्हणतो मी, काही बी हो. लोक कधी हसतात, अरे काही येडे बिडे लागले की यांना धन्यवाद मानायला. हालेलुया. इसलिए मैंने कहा, वो शहरपना गिराने के लोग उनके ऊपर हंस रहे थे और वो क्या कह रहे थे, धन्यवाद. यह है सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे प्रियो. हालेलुया. कोई भी नुकसान होने दो, उसके आनंद की बात समझो. आगे क्या लिखा है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा. यहाँ पर भी धीरज की बात कही है. इसलिए मेरे यीशु ने इस संसार को जीत लिया है. धाड़स बांधो मेरे प्रियो. हालेलुया. ओ रिबा शिखा लाबा राबा, ओ रिबा बाबा सीखे रे बेरे बे. आए हम उठकर खड़े होंगे, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे. सच में मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे भी और आप सबको भी आशीषित किया. प्रभु की आत्मा को हम आदर करेंगे. हम गीत गाने वाले हमारे सामने आएंगे, प्रभु के आत्मा को हम आदर करेंगे. हालेलुया. रबा बाबा शिखा रबा रबा, ओ रिबा बाबा शिखा लबा शांदे रे बे. सब अपने आंखों को बंद कीजिए. कोई भी यहाँ से बाहर ना जाए. प्रभु की आशीष यहाँ पर उतरने वाली है. कोई भी बाहर ना जाए, कोई भी वॉशरूम को न जाए, यहाँ पर रुके आखिर तक प्रभु का आशीष मिलने तक यहाँ पर रुके मेरे प्रियो. वो अपने आंखों को बंद कीजिए, इस वचन के द्वारा मनन कीजिए. परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है.
ओ रिबा शिखा ला बारा बारा, ओ रिबा शिखा ला बारा बारा। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, दुख से भरी ये जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख से भरी ये जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख दूर हो जाएंगे तेरे, कर तू यीशु के साथ है, राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है। ओरी बाबा बा शिखा ला बारा 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 बा, ओरी बाबा बाबा बा शिखा ला बारा बारा बा, ओरी बाबा बाबा बा, सब आत्मा में भरे, सब आत्मा में भरे, ओरी बाबा बाबा बा, प्रभु की सामर्थ हमारे बीच में है, प्रभु की आग हमारे बीच में है। ओ मेरे यीशु ने संसार को जीत लिया है, मेरे यीशु ने संसार को जीत लिया है, मेरे यीशु ने संसार को जीत लिया है। ओरी बाबा बाबा बा, मेरे यीशु ने संसार को जीत लिया है मेरे प्रियो। ओ धाड़स बांधो, धाड़स बांधो, मेरे यीशु ने संसार को जीत लिया है, मेरे गुरु ने संसार को जीत लिया है। हम चले डरने नहीं, हम उसके चले हैं तो हम डरना नहीं, हम मनुष्य से डरना नहीं, तो हमारे परमेश्वर से हमें डरना है। ओरी बा शिखा ला बारा बारा बा, ओरी बाबा बा सीखे रे मेरे मेरे में, इस वचन पर हमें मन लगाना है। घर में जाके इस वचन पर हर एक जनों को मन लगाए मेरे प्रियो। प्रभु तुमको आज ब्लेस करने वाला है। हम प्रार्थना करेंगे, हमारे बीच में दिनेश भाई वो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. स्वर्गीय देव बाप्पा, आम्हाला जाणणाऱ्या प्रभू, आमचं मन आणि अंतःकरण ओळखणाऱ्या प्रभू, आमचं वैयक्तिक आणि सामाजिक जीवन जाणणाऱ्या प्रभू, सर्व जगाच्या प्रभू धन्यवाद देतो. सर्वप्रथम आभार उपकार मानतो की सुरुवातीपासून या अंतापर्यंत तो आम्हाला सांभाळलंय परमेश्वरप्पा. आजचा हा दिवस दाखवलाय परमेश्वरप्पा, आणि आम्ही अनेक प्रकारच्या
प्रश्न परीक्षा प्रसंगामध्ये होतं, मात्र आज या ठिकाणी येऊन प्रभू तू आम्हाला सुस्थितीत आणलेलं आहे परमेश्वरप्पा. तुझ्या आत्म्याने तू आमच्याशी बोललेलं आहे परमेश्वरप्पा. आज तू आमच्याशी येण्याचे मार्ग मोकळे करूनच आज आमच्या आशीर्वादाचा दिवस आम्हाला जोडलेला आहे परमेश्वरप्पा. आमची भक्ती तू ग्रहण केलेली आहे बाप्पा. आमच्यामध्ये तू येऊन आम्ही विश्वास ठेवतो. प्रत्येक परिस्थितीमध्ये तो हात घातलेला आहे परमेश्वरप्पा. Yes. प्रत्येक शैतानाची बंधनं तुटलेले विश्वास ठेवतो प्रभूजी. परंतु आज आम्ही जे ऐकलेलं आहे, जे ग्रहण केलेलं आहे ते हेच आहे की आम्ही तुझ्या मागे चाललेलं आहे प्रभूजी. Yes. होय, माझी मेंढरे माझी वाणी ऐकतात, ती माझ्या मागे येतात आणि मी त्यांना ओळखतो. आमेन. आणि होय, तो ओळखणारा प्रभू, आम्हाला जाणणारा प्रभू स्वतःचा प्राण देऊन तिसऱ्या दिवशी जिवंत होऊन आमच्या भक्ती आणि आराधनेमध्ये आज इथं उपस्थित राहून आम्हा प्रत्येकाला त्याने न्याहाळून पाहिलेलं आहे. आम्हा प्रत्येकाचे विचार त्याने ऐकलेले आहेत. आमचं हृदय त्याने पाहिलेलं आहे. मात्र तू आज म्हणत आहे की मी तुम्हाला कधीही सोडणार नाही, Yes, आमेन. कधी त्यागणार कधीच. नाही. युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी तुमच्या बरोबर आहे. आमेन, आमेन, आमेन. या फलो घोरांदारा बल इशिरे दानका हो येशूच्या नावात प्रार्थना करतो परमेश्वरप्पा. आज इथं आलेला आम्ही प्रत्येक जण आज विश्वास ठेवतो तू आमचा मेंढपाळ आहे, आम्हाला काय उणे पडणार नाहीये. आज इथे येणाऱ्या प्रत्येकाला कशाची उणे पडू देऊ नको. तर विशेष करून तुझ्या अभिषेकाची वाढ नसो म्हणून रोज आजपासून पुन्हा एका रोज ताज्या तेलाचा अभ्यंग कर प्रत्येक व्यक्तीवर प्रभू. प्रत्येक फॅमिली, प्रत्येक लहानापासून थोरापर्यंत प्रत्येकाला तो आज जो आशीर्वाद दिलेला आहे तो शैतानाने चोरून नेऊ नये म्हणून प्रत्येकाच्या जीवनात तुझं वचन कार्यकारी होऊ दे. कारण दावीद राजा म्हणतो की मी पाप करू नये म्हणून तुझं वचन माझ्या मनात जपून ठेवलेलं आहे. ते प्रत्येकाने ते वचन मनात जपून ठेवून आशीर्वादित होण्यासाठी प्रत्येकाच्या जीवनात तुझा अनुग्रह कृपा राहू दे परमेश्वरा. कारण वचनावर लक्ष पुरवल्याने कल्याण होतं. वचनच देहाला आरोग्याने हाराला सत्व आहे. वचनच आमचं जीवन प्रकाशमय करतं. वचनाच्याद्वारे अंधकार निघून आज गेलेला आहे प्रभूजी. आणि आज ते ज्या प्रकाशनाने आज तो आम्हाला ताजतवाने केलं याच्यामध्ये टिकून राहण्यासाठी मदत कर. आणि ज्या भूमी, जे आमचं हृदय आज तुझ्या पुढे आहे आणि जे तो आज बी पेरलेलं आहे वचनाचं, त्याच्याद्वारे आम्ही विश्वास ठेवतो येणाऱ्या दिवसामध्ये 100 पट 60 पट 30 पट पीक येणार आहे. आणि वचनाने शैतान हारलेलं आहे आणि आम्हाला जयाने विजय दिलेला आहे. म्हणून येणाऱ्या प्रत्येकाला प्रभूजी आणलंच त्याबद्दल धन्यवाद देतो. आज विशेष करून प्रार्थना करतो पास्टर मदर ज्या ठिकाणी सेवा करतात ते सेवा तो आशीर्वादित केली, धन्यवाद देतो. या ठिकाणी आज प्रभूची परतीच्या प्रवासात प्रत्येकाला तो आशीर्वादाचं कर. येणाऱ्या आठवड्यामध्ये परमेश्वरप्पा प्रत्येकाशी तू बोल, बरोबर राहा, भेट घे, तू सांत्वना दे, तू आशीर्वादित कर, शांती दे, आरोग्य दे. कारण सर्वांचा सार हेच आहे की परमेश्वर आमच्यासाठी पुरून उरणारा देव आहे. आमेन, आमेन. आणि तो यहोवा राफा जो आरोग्यदाता आहे, जो यहोवा इरे आमचा पुरवठा करणारा आहे, जो प्राणी मात्र आपले मुख उघडून आमच्या गरजा भागवतो. म्हणून आज तुझ्या तळ हातामध्ये, पुन्हा तुझ्या हातामध्ये आम्हाला घे प्रभूजी. आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये आमचं संरक्षण कर. येणाऱ्या संभाव्य धोक्यापासून तो आम्हाला वाचव. आम्हाला प्रत्येकाचं जाणं आणि येणं आशीर्वादित कर. आमच्या प्रत्येकाच्या धान्याच्या कोठारानं तो आशीर्वादित कर. प्रत्येकाच्या हाताचं काम आशीर्वादित कर. कोणाला कशाची कमी पडू देऊ नको. तर जे निराशा आहे तर आज तू निराशा काढून टाकलेलं आहे. पुन्हा ती निराशा येऊ नये म्हणून प्रत्येकाने तुझ्या सानिध्यात बसावं, तुझं वचन वाचावं, प्रार्थना करावी, आत्म्याने खरेपणाने जीवन जगावं म्हणून तुझी कृपा प्रत्येका बरोबर राहू दे. शैतानाचं प्रत्येक बंधन, प्रत्येक ट्रॅप, प्रत्येक प्रकारचे सर्व दुष्टाचे अग्रीमेंट्स आज आम्ही रद्द करतो, कॅन्सल करतो. कारण तुझ्या मरणाने ते रद्द झालेलं आहे. म्हणून आम्ही विश्वास ठेवतो येशू तिसऱ्या दिवशी जिवंत झाला आणि तसं आम्हालाही तुझ्या त्या आज फुंकराने पुन्हा एका ताजतवाने केलेलं, नवीनीकरण केलेलं आहे. हीच कृपा अशीच आता येणाऱ्या दिवसामध्ये राहू दे प्रभूजी. दिवस कठीण आहे मात्र आमच्यासाठी तू बरोबर आहे, तर काहीच कठीण नाहीये. हो, जगामध्ये अनेक प्रकारचे प्रश्न असतात, समस्या आहेत. आम्ही प्रश्नाने विचलित होतो मात्र तू आमच्या बरोबर आहे. आम्हाला काही उणे पडणार नाहीये प्रभूजी. म्हणून धन्यवाद देतो. तू आमच्या पक्षाचा आहे, आम्ही भिणार नाही. मनुष्य आमचं काय करणार. म्हणून इथून पुढे सर्व या मंदिराचे, आमच्या प्रत्येकाच्या जीवनाचे, प्रत्येक फॅमिलीची लिगल राईट्स तुझ्या हाती घे आणि प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर. येशूच्या नावात माग परशप्पा. आमेन, आमेन. प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति यहाँ पर आए हुए सब प्रिय लोगों के साथ, जो हमारे दास दासी बेंगलोर में, उनके साथ प्रभु यीशु आने तक हमेशा हमेशा बनी रहे. आमीन. सब लोग आमीन कहे. आमीन. हालेलुया, हालेलुया.